फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19। 21 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, जैसा कि लास्ट 4-5 वीडियो से हमने भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ा, तो अब वो जो हमारे टॉपिक्स थे 6 के 6 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो वर्कशीट है वो बेस्ड है मानचित्र कार्य पे, जो कि सबसे ज़्यादा बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बात की जाए तो 12 पॉइंट्स हैं जिसको हमें इंडियन मैप के ऊपर, राजनीतिक मानचित्र के ऊपर लोकेट करना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था राजनीतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र के मध्य अंतर। तो आज हमें राजनीतिक मानचित्र पे इन 12 जगहों को क्या करना है, लोकेट करना है। केरल, चंडीगढ़, कर्क रेखा, मानक यमुनोत्तर, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी घाट, केटू, अनाईमुरी, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार, कोंकण तट और कोरोमंडल तट। तो चलिए एक एक करके इनको हम अपने इंडियन पॉलिटिकल मैप के ऊपर लोकेट करते हैं। तो बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टोटल 12 टॉपिक है और इनको हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानना और समझना है। ये भारत का मैप है, आपकी एनसीईआरटी का ही मैप मैंने लेने की कोशिश करी है ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें और लोकेट कर सकें। सबसे पहले हम केटू पर्वत श्रृंखला को लोकेट करेंगे। तो केटू पर्वत श्रृंखला हमारी जम्मू एंड कश्मीर में इस तरफ पड़ती है। जब भी हम किसी पर्वत श्रृंखला को लोकेट करेंगे तो जो हम आकृति सिलेक्ट करेंगे वो ट्रायंगल होती है। केटू के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत जो श्रृंखला है वो केटू है। माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर केटू आता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लोकेशन में, इस चीज को आप चेक कर लेना। इसके बाद दूसरा, अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो अरावली पर्वत श्रृंखला पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत श्रृंखला है और वो भारत की राजस्थान क्षेत्र में पड़ती है। अरावली पर्वत श्रृंखला, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो जीवाश्म के कण हैं ये नहीं पाए जाते क्योंकि उस समय पे जीवन था ही नहीं। तो ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसके अलावा हमें मालवा का पठार दिया गया है। तो मालवा प्लेट्यू आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्योंकि एनसीईआरटी की ही पिक्चर है। तो मालवा प्लेट्यू ये है हमारा, जहां पे आपको लोकेट करना है। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये वो चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं और इनको हमें यहाँ पे लोकेट करना है। इसके अलावा हमें बोला गया है पूर्वी तट। तो पूर्वी तट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूर्व की तरफ ये जितनी भी रेड लाइन है ये हमारा ईस्टर्न घाट है, इसको हम कहेंगे पूर्वी तट। अनाईमुरी, अनाईमुरी आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे पड़ता है अनाईमुरी और ये हम कह सकते हैं साउथ का सबसे ऊंची श्रृंखला है, यानी कि दक्षिण की सबसे ऊंची श्रृंखला है। इसके अलावा हमें कोंकण तट बताने के लिए बोला गया है। तो कोंकण तट की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि ये गुजरात से लेकर गोवा तक ये पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं गुजरात से लेकर गोवा तट जो है वो क्या कहलाएगा हमारा? कोंकण, सॉरी थोड़ा सा ऊपर से कोंकण तट कहलाएगा हमारा। इसके अलावा अगर बात की जाए कोरोमंडल तट की, तो कोरोमंडल तट ये रहा, ये हमारा हिस्सा क्या है? कोरोमंडल तट। तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ों को जान लिया है। इसके अलावा 4 चीज़ें और हैं जिसको हमें मैप में लोकेट करना है। सबसे पहले तो कर्क रेखा हम पढ़ चुके हैं जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को बिल्कुल इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो ये लाइन जा रही है, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा मानक यमुनोत्तर, ये आपको दिख रहा है 82 डिग्री 30 टाइम्स ईस्ट, ये हमारा मानक यमुनोत्तर है, स्टैंडर्ड मेडिएटेड टाइम है। तो ये वाली जो रेखा हमारी जा रही है ये इसको लोकेट करती है। इसके अलावा हमें बताया गया है कि हमें चंडीगढ़ और केरल बताना है। तो देखो, केरल तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसी मैप में आपको बताऊं तो केरल इस तरफ पड़ेगा हमारा, तो केरल हम लोकेट कर देंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ यहां पर। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।